नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनआरए। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एनआरए क्यों गठित की गई है और इसके पीछे क्या इसका मकसद था, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, सारे बिंदुओं को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम लोग एनआरए के बारे में वो सारी बातचीत करेंगे जो आपके दिमाग में और काफ़ी सारे सवाल आ, उत्पन्न हो रहे होंगे इसको लेकर। तो वो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं आज के। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करते हैं कि एनआरए क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं एनआरए। केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए का गठन किया है, जिसमें से हमारी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी का विलय कर दिया जाएगा। एनआरए सामान्य योग्यता परीक्षा होगी, जिसे हम सीईटी बोल सकते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका आयोजन कराएगा। और सीईटी परीक्षा केंद्र सरकार की नौकरियों के सभी ग्रुप, जो बी और सी, जो बी ग्रुप होते हैं और सी ग्रुप होते हैं, उनके जितने भी पद आते हैं उनमें इकलौती प्रवेश परीक्षा कराएगा। एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी इसकी हम बात कर लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जिसका अपना अलग पर्सनल बोर्ड था। और रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। और आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसमें से बैंकिंग के एग्ज़ाम आईबीपीएस कराता था। और गैर तकनीकी पदों के लिए यानी कि जो नॉन टेक्निकल पद होंगे उसकी सभी परीक्षाएं एनआरए कराएगी। और आगे चलकर केंद्र की सभी परीक्षाएं भी इससे जुड़ जाएंगी। तो यानी कि अब जो भी कुछ होने वाला है सारा कुछ एनआरए के थ्रू ही होने वाला है। क्या राज्य की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी या नहीं? वर्तमान में तो सीईटी का स्कोर सिर्फ 3 एजेंसियों तक ही सीमित है, मगर सीईटी का स्कोर न सिर्फ राज्यों बल्कि केंद्र व निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी इसका स्कोर साझा किया जाएगा। क्या इस एजेंसी के द्वारा कराई जाने वाली जो सीईटी परीक्षा होगी उसको पास करते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी? तो अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। सीईटी जो है हमारा अभी सिर्फ टीयर 1 यानी कि स्क्रीनिंग, जो उसका स्क्रीनिंग होगा, शॉर्ट लिस्ट की परीक्षा है। यानी कि आपको जो सीईटी का टीयर 1 पास करना है और इसमें पास होने वाले जो छात्र होंगे वो आगे की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद जैसे कि चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, या जितने भी ग्रुप बी या सी की जो नौकरियां हैं उसमें उनके जो टीयर 2 टीयर 3 और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो वैसे ही होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीईटी पास करना ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं एसएससी की, तो एसएससी अपना टीयर 1 तो आपको सीईटी के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आपका टीयर 2 और टीयर 3 ये आपका आगे होगा। यानी कि सबसे पहले आपको सीईटी पास करना है, उसके बाद आप टीयर 2 दे पाएंगे, टीयर 3 दे पाएंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर आरआरबी की, तो आपको टीयर 2 देना पड़ेगा। और आईबीपीएस में भी आपको टीयर 2 देना पड़ेगा। और हालांकि कुछ एजेंसियों ने सिर्फ सीईटी की परीक्षा के आधार पर ही सीधे नौकरी देने के संकेत दिए हैं। एनआरए की सीईटी परीक्षा के लिए क्या योग्यता चाहिए और इसका क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अलग अलग शैक्षिक योग्यता के लिए सीईटी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अभी 3 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, जो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर। और हालांकि पाठ्यक्रम जो इसका होगा एक ही होगा। और परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो जिस पर्टिकुलर जिस क्लास का होगा, 10th क्लास का होगा, 12th क्लास तक होगा या ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, उसी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा, इस परीक्षा को कितनी बार आप दे सकते हैं? अगर हम सीईटी की स्कोर की बात करें तो परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। और अगर कोई अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है तो वो बार बार एग्ज़ाम दे सकता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारी परीक्षाएं होती थी यूपी टीईटी, या हम बात करें सीटेट, ये लगभग साल में 2 बार पेपर कराया जाता है। और इसमें अगर आप पास करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको हर साल एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि सीटेट में आपके एक बार मार्क्स आए 100 और दोबारा आपने फॉर्म भरा, आप चाहते हैं कि आप अगर मेरिट बढ़ाना चाहते हैं, आपने 120 गेन कर लिए, तीसरी बार आपने दिया है 130 गेन कर लिए। तो आप जितनी बार चाहें आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आप इसको बार बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
सीटी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना होगा और परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। एक बार एनआरए का गठन हो जाएगा, इसके बाद सरकार सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन से जुड़ी सारी प्रक्रिया जो होंगी ऑनलाइन होंगी और आवेदन के समय अपनी पसंद का जो परीक्षा केंद्र होगा वो भी चुनना होगा। उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। अभी देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। इससे तो एक हमारा एक बेनिफिट ये है कि अगर हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा तो आपको किसी दूसरे ज़िले में आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला खर्च वो भी आपका बचेगा। तो एक तो ये हमारा बेनिफिट है, एक हमारा ये अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात, सीईटी परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी और ये परीक्षा साल में कितनी बार होगी, इसमें आवेदन के लिए आयु सीमा क्या चाहिए। जो हमारी सीईटी होगी, सीईटी की जो परीक्षा होगी कई भाषाओं में होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक ये परीक्षा 12 भाषाओं में होगी। इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा और इसके लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 18 वर्ष और सीईटी में जो अधिकतम आयु सीमा मौजूदा नियमों के तहत होगी, यानी कि जो इससे पहले एससी एसटी और ओबीसी श्रेणी के जो उम्मीदवार थे उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता था, आयु सीमा में छूट दिया जाता था, वैसे इसको सीईटी में भी उनको मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसे सीईटी टियर 1 परीक्षा है और इसके तहत उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग मतलब छंटनी की जाएगी पहले लेवल पर। इसके बाद आप उच्च स्तर पर या अगले स्तर पर टियर 2 लेवल पर आप परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें से आपका शामिल है मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट। ये कई सारे टेस्ट जो होते थे वो पहले की तरह होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या इससे जल्द नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय, जो समय लगता था उसमें काफ़ी कमी आएगी और कई विभागों ने तो संकेत दिए हैं कि भर्ती के दूसरे दौर की कोई ज़रूरत नहीं होगी और सीईटी की स्कोर के तौर पर उनको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कहा है, ऐसे संकेत दिए हैं। शुरुआती 3 साल के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है इसको लेकर तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, कमेंट पर बता सकते हैं हमें। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एग्जाम स्टडी। थैंक यू।